नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। तो अब हम 21 अगस्त 2021 के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के सवाल देखने वाले हैं जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और इन्हीं क्वेश्चनों के साथ साथ हम स्टैटिक जीके और उनके फैक्ट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा वृक्षारोपण अभियान 2021 शुरू किया गया है? तो वह कौन सा मंत्रालय हो जाता है? वह है हमारा कोयला मंत्रालय। कौन सा है? कोयला मंत्रालय। जिसके जो मंत्री है वह कौन रहते हैं? तो वह है हमारे प्रहलाद जोशी। कौन है? जो प्रहलाद जोशी जी है वह हमारे मंत्री हो जाते हैं इस मंत्रालय के। अब इसके अंतर्गत होगा क्या? तो गो ग्रीन जो अभियान है उसमें वृक्षारोपण, जाहिर सी बात है आपको बताने की जरूरत वो नहीं है कि वृक्षारोपण अभियान है मतलब कि वृक्ष लगाए जाएंगे। और यह किसके तहत चालू हुआ है? तो अमृत महोत्सव। कौन सा है हमारा? जो अभी हमारा अमृत महोत्सव चल रहा है, कौन सा 75वीं जो हमारा स्वतंत्रता दिवस था उसके उपलक्ष्य में जो हमारा अमृत महोत्सव चल रहा है उसके अंतर्गत यह अभियान स्टार्ट किया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अब यदि मैं आपसे पूछ लूँ कि भारत में क्या है, भारत में वन का एरिया कितना है, जो वनों का जो एरिया है वहाँ कितना प्रतिशत वन एरिया है भारत में, तो वहाँ कितना जाता है? तो 24.56% है वहाँ वनों का एरिया भारत के अंतर्गत हो जाता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हम जानते हैं। अंकुर योजना का संबंध किस है? तो अंकुर योजना का संबंध भी किससे होता है? यह हो जाता है वृक्षारोपण से। किससे होता है? वृक्षारोपण से इसका संबंध हो जाता है। और यह मध्य प्रदेश की योजना है। प्राणवायु देवता योजना का संबंध किससे है? तो यह भी किससे है? वृक्षों से है। और जो हरियाणा से यह स्टार्ट होती है, कहाँ से है? हरियाणा से। जिसमें क्या होता है, जो 75 वर्ष से ऊपर के जो झाड़ होते हैं या पेड़ होते हैं उसके लिए क्या मिलती है? पेंशन मिलती है वहाँ के गाँवों के लोगों को, उनकी इसके लिए संरक्षण के लिए। दुनिया में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता का मतलब यह है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा वायु या जहाँ पर सबसे ज़्यादा घना वन क्षेत्र होता है तो वहाँ कहाँ पाई जाती है? वहाँ पाई जाती है अफ्रीका में। कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में। और अफ्रीका में भी कहाँ पर? तो अफ्रीका में जो हमारा जो तंजानिया वाला क्षेत्र है उस एरिया में जैव विविधता सबसे ज़्यादा अमेजन वर्षा वन जहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ अमेजन जो वर्षा वन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। प्यार का पौधा का योजना संबंध किससे है? तो यह भी किससे? हमारे वृक्षारोपण से संबंधित हो जाता है। और यह कहाँ की योजना है? तो यह भी कहाँ की है? बिहार की योजना हो जाती है। भारत में वनों कितने प्रतिशत है? तो 24.56% कितने यहाँ पर वनों का प्रतिशत हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय युवा खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो वह है अनुराग ठाकुर। कौन है? अनुराग ठाकुर इसके मंत्री हो जाते हैं। सामाजिक अधिकारिता के मंत्री कौन है? तो यह है वीरेंद्र कुमार। कौन है? वीरेंद्र कुमार। कपड़ा मंत्रालय के मंत्री कौन रहती है? तो वह है हमारी स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है। शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन बने हैं अभी? तो वह बने हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? यदि आपसे पूछ ले तो यह मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है हमारे 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय पर्वतारोही के 5 सदस्यों के दल ने माउंट अल्ब्रुस पर तिरंगा फहराया है। यहाँ स्थित है। तो माउंट अल्ब्रुस कहाँ पर स्थित है? तो माउंट अल्ब्रुस कहाँ स्थित है? हमारे यूरोप में। कहाँ पर है? हमारे यूरोप के अंदर माउंट अल्ब्रुस स्थित है। अब जो यहाँ पर्वतारोही जो गए हैं 5 सदस्यों के, इसमें इनका नेतृत्व किसने किया? यदि आपसे यह पूछ लेते हैं तो किसने किया है? वहाँ जो शीतल है, कहाँ की है? यहाँ जो लेडी है वहाँ उत्तराखंड की है, जिन्होंने क्या किया है, जो ये पर्वतारोही इनका क्या किया है, इन्होंने अब वो लीडरशिप इन्होंने करी है। किसने? शीतल जी ने। और यहाँ उत्तराखंड की हो जाती है। और इन्होंने जो सबसे ऊंची चोटी है कहाँ की? यूरोप की। और कहाँ पर स्थित है? यहाँ तो रूस और जो जाम्बिया है, रूस एंड जो जाम्बिया है इसकी सीमा पर स्थित है। कौन सा? अपना माउंट अल्ब्रुस। यहाँ पर इन्होंने चढ़ाई करी है। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हम जानते हैं किसके बारे में, हमारे सारे जो महाद्वीप है उसके बारे में और उनकी चोटी के बारे में। और यदि आपसे पूछ लेंगे माउंट अल्ब्रुस की ऊंचाई कितनी है या हाइट कितनी है, तो वह है 5642 मीटर। कितनी है? 5642 मीटर इसकी हाइट या ऊंचाई हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो वह कौन है? हमारी बछेंद्री पाल। कौन है? हमारी बछेंद्री जो पाल है वह पहली महिला हो जाती है। ऋत्विका श्री का संबंध किससे है? तो ऋत्विका श्री कहाँ की है? हमारे आंध्र प्रदेश की है। और इन्होंने क्या किया है अभी हाल ही में, इन्हें जो माउंट किलिमंजारो है, माउंट जो किलिमंजारो है जो तंजानिया में स्थित है और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, इन्होंने इसको फतेह किया है। हाल ही में प्रियंका मोहिते ने नेपाल के किस पर्वत को फतेह किया है? तो किसको किया है? तो वह किया इन्होंने माउंट अन्नपूर्णा।
माउंट अन्नपूर्णा करके एक चोटी है, कहाँ पर, नेपाल में। इसको इन्होंने अभी हाल ही में फतेह किया है, किन्होंने, प्रियंका मोहिते ने। यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? यह सबसे ऊंचा पर्वत है दुनिया का। इसकी ऊंचाई है 48848। कितनी है? 8848 मीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और विश्व के प्रमुख पर्वत और नदियाँ के बारे में हम जानते हैं प्रत्येक महाद्वीप के। तो सबसे पहले हमारा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो वह है माउंट एवरेस्ट। कितनी इसकी ऊंचाई मैंने आपको बताई? 884 इसकी ऊंचाई हो जाती है। और यहाँ पर नदी कौन सी एशिया महाद्वीप में? यांग टिसी इसकी नदी हो जाती है। अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो जो कहाँ पर है? हमारे तंजानिया में है। और नदी कौन सी जाती है यहाँ पर? नील नदी। उत्तरी अमेरिका में माउंट डेनाली, जिसका पुराना नाम था माउंट मैकेनले। अब यहाँ पर नदी कौन सी है? तो यहाँ पर मिसौरी नदी हो जाती है। दक्षिण अफ्रीका में कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका में ओजे डेल सलाडो है। और अमेरिका में, और नदी कौन सी है? अमेजन। अंटार्कटिका में विंसप मैसिफ है और नदी है ओनेक्स। यूरोप में माउंट अल्ब्रूज, अभी बता दिया आपको, और नदी है वोल्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं आपसे। हाल ही में कौन सी कंपनी 13 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी बन गई है? तो मार्केट कैप, कौन सा वर्ड आया इसमें? मार्केट कैप। तो सबसे पहले यह मार्केट कैप क्या होता है, हम इसके बारे में जानते हैं। आपने शेयर बाजार के बारे में सुना होगा, यह शेयर मार्केट के बारे में। तो क्या होता है, किसी कंपनी के जो शेयर होते हैं, जो यदि कोई कंपनी बेचे गए शेयर, यदि मान लो आपने 50 लाख शेयर खरीद लिए, ठीक है, अब उनको बेचोगे आप। यदि वह जो शेयर बेचे गए, तो बेचे गए शेयर और एक शेयर की कीमत, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक शेयर की कीमत, एक शेयर की जो कीमत होती है उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वह क्या होता है? वह मार्केट कैप कहलाता है। जैसे कि मान लो आपके पास कितने हैं, आपके पास है शेयर, कितने हैं आपके पास? 50 लाख है, मान लो 50 लाख आपके पास शेयर है। और एक शेयर की कीमत कितनी हो गई? तो एक शेयर की कीमत हो गई 50 रुपये। कितनी हो गई? 50 रुपये। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा यहाँ पर, वहाँ क्या होगा? आपका मार्केट कैप होगा। तो ऐसे ही जो TCS कंपनी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? TCS। जो TCS कंपनी है उसका जो मार्केट कैप है वह कितना हो गया? 13 करोड़ रुपये, 13 लाख करोड़ रुपये इनका मार्केट कैप हो गया है। इससे पहले सबसे बड़ी कंपनी इसका मार्केट कैप इनसे ज़्यादा है, तो वह इंडिया की है रिलायंस। कौन सी है? रिलायंस। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ से समझाने में, आपको समझ में आया होगा, मैं समझाने में समर्थ रहा हूँगा। चलिए आगे चलते हैं। अमेजन के CEO कौन है? अमेजन के CEO अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो वहाँ बने हैं एंडी जेसी। कौन बने हैं? हमारे एंडी जेसी अभी हाल ही में यहाँ के CEO बने हैं। गूगल के CEO कौन है? तो यह है सुंदर पिचोई। कौन है? सुंदर पिचोई जो है वह गूगल के CEO हो जाते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो कौन सा राज्य है वह? छत्तीसगढ़। अब इसका मतलब क्या है? तो भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, मतलब कि जिन किसानों के पास क्या है? भूमि नहीं है, जिन किसानों के पास भूमि नहीं है उनके लिए यह योजना स्टार्ट करी है। और इसमें सालाना उनको कितने रुपए दिए जाएंगे? तो 6,000 रुपये की सहायता दी जाएगी उनको बुनियादी ढांचे के लिए। किसके लिए? उनको बुनियादी सामाजिकता के लिए क्या किए जाएंगे? 6,000 रुपये तक के इनको सालाना दिए जाएंगे, जिनके पास क्या नहीं है? भूमि नहीं है, ऐसे किसानों को। ठीक है दोस्तों, चलिए छत्तीसगढ़ की बात करूँ आपसे, तो छत्तीसगढ़ के CM कौन है अभी? ये है भूपेश बघेले जी। कौन है? भूपेश बघेले जी जो है यहाँ के CM हो जाते हैं। और ई लोक अदालत, ई लोक अदालत आपने सुना होगा, ई लोक अदालत भी कहाँ स्टार्ट हुई है? छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुई है। इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती जो नेशनल पार्क है वह भी कहाँ होता है? हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर ही मिलता है हमको। और यहीं पर क्या हुआ छत्तीसगढ़ में, अभी हाल ही में कौन सी योजना स्टार्ट हुई थी? हमारी महतारी दुलार योजना। कौन सी थी वह? कोविड-19 के बच्चों के लिए जो योजना स्टार्ट हुई थी वह कौन सी थी? महतारी दुलार योजना का संबंध भी किससे हो जाता है? तो वह भी छत्तीसगढ़ से हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। महतारी दुलार योजना का संबंध हमने आपको बताया छत्तीसगढ़ से है। और ऑपरेशन लोन बरातू कार्यक्रम यह किससे संबंधित है? तो जो नक्सली है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 के तहत कब से सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग प्रतिबंध रहेगा? तो 1 जुलाई 2022 तक के या ऐसा करने की बात कही है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो अब प्लास्टिक बनती है तो वह क्या होती है, वह समाप्त नहीं होती या इसकी कोई सीमा नहीं है कि यह कब तक की अपशिष्ट बनेगी या खाद के रूप में कब तक बनेगी, या कभी समाप्त नहीं होने वाली वस्तु है। कौन सी? हमारी प्लास्टिक। और सिंगल यूज प्लास्टिक में कौन सी होती है? जो हमारी डेली बेसिस पे जो हम सामान लाते हैं घर में, या बॉटल हो गई हमारी, या क्या है हमारी सिंगल यूज प्लास्टिक है, मतलब कि यूज एंड थ्रो, एक बार यूज़ करो और फेंको। तो एक सर्वे इसमें किया गया है कि सन 2048 तक के यदि ऐसे ही हम यूज़ करते रहे तो समुद्रों में क्या होगा, मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक की बोतलें या प्लास्टिक मिलने वाली है। अब जो यह नियम आया है 2021, इसके तहत क्या कर दिया गया है, सिंगल यूज प्लास्टिक को 1 जुलाई 2022 तक के बंद कर दिया गया है। क्योंकि जो प्लास्टिक की थिकनेस है, क्या है, जो प्लास्टिक की जो थिकनेस है वह अब कितनी बनाने के लिए कहा है इनको, तो 50 mm से 120 mm तक के, कितनी इनकी थिकनेस जो रहेगी 50 mm से 120 mm थिकनेस तक की प्लास्टिक का यूज़ होगा। होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपसे। हाल ही में होकंडे हिचलेना किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो वह किस देश के बने हैं अभी? यह बने हमारे जाम्बिया के। किस देश के हैं? यह जाम्बिया के राष्ट्रपति बने हैं। और जाम्बिया की बात करूँ तो यहाँ इसके राजधानी कौन सी है? लुसाके। और जाम्बिया कहाँ आता है? तो यह आता है हमारे अफ्रीका महाद्वीप में। और अफ्रीका महाद्वीप की बात करूँ तो जो तीनों रेखा है हमारी, कौन कौन सी है तीनों रेखा? एक तो हमारी कर्क रेखा, दूसरी है मकर रेखा और तीसरी हमारी भूमध्य रेखा। जो यह तीनों रेखा है, एकमात्र ऐसा महाद्वीप अफ्रीका जिससे तीनों रेखा होकर गुजरती है। अब कर्क रेखा को काटने वाली, मकर रेखा को काटने वाली और भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी के बारे में हम बात करते हैं, जो इनको दो दो बार काटती है। इस नदी को, जो नदी है यह रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार। मतलब कि यदि मान लो ये यहाँ नदी जा रही है ऐसी, तो एक बार तो ये कट हो गया और फिर दूसरी बार ये कट हो गया, मतलब कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ऐसे 2 बार काटने वाली नदी कौन कौन सी है, यह आपसे पूछा जाता है। एसएससी का यह फेवरेट क्वेश्चन में से एक होता है। तो कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है 2 बार? तो वह है हमारी माही नदी। और मकर रेखा को कौन सी काटती है? तो वह है लिम्पोपे नदी। कौन सी है? लिम्पोपे नदी। और भूमध्य रेखा को कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है? तो वह है हमारी कांगो। कौन सी है? हमारी कांगो नदी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं हम अफ्रीका के बारे में। यहाँ कौन है? जाम्बिया के जो राष्ट्रपति है होकेंडे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वंचुवा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो वंचुवा महोत्सव का संबंध हो जाता है हमारे असम राज्य से। किससे जाता है? असम राज्य से हो जाता है। हाल ही में नया नेशनल पार्क बना है, वह भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क है। तो वह कौन सा है? देहिंग पटकाई। कौन सा है? देहिंग पटकाई जो नेशनल पार्क है वह यहीं पर स्थित है। असम में कितने नेशनल पार्क है? तो 7 नेशनल पार्क है। कौन कौन से है? तो सबसे पहला हो गया मानस, दूसरा हो गया हमारा ओरांग, तीसरा हो गया हमारा डिब्रू साइखोवा। कौन सा है? डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। चौथा कौन सा हो गया हमारा? काजीरंगा। कौन सा है हमारा? काजीरंगा। पांचवा हमारा रायमोना। कौन सा है? रायमोना। छठवा हमारा कौन सा जाएगा? देहिंग पटकाई। कौन सा है? देहिंग पटकाई हमारा यहाँ पर हो जाएगा। और सातवां कौन सा होगा? कौन सा जाएगा हमारा? ओरांग। तो जैसे 7 नेशनल पार्क है जो किसके अंदर स्थित है? असम के अंदर स्थित हो जाते
है। अब कुछ महत्वपूर्ण उत्सव की बात करते हैं जो भारत में मनाए जाते हैं और आपसे यह पूछे भी जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले है पोंगल। पोंगल कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में। धनु यात्रा कहाँ मनाया जाता है? तो यहाँ है उड़ीसा में। ओणम केरल से संबंधित है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड से संबंधित है। और बिहू और अम्बुबाची का मेला संबंधित है, तो यह भी असम से संबंधित हो जाता है। अट्टूकल पोंगल यह केरल से संबंधित है। मकर विलक्कू यह भी केरल से। टुलिप जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में टुलिप जो गार्डन है या टुलिप पुष्प है सबसे बड़ा है एशिया का। किसका? एशिया का। इसी के तहत टुलिप फेस्टिवल भी यहाँ मनाया जाता है। और हामिस गोम्पा जो हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हमारा लद्दाख में। तो यहाँ पर हामिस गोम्पा फेस्टिवल मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो यहाँ मनाया जाता है हमारे 20 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है हमारे को? मलेरिया। कौन सा है? मलेरिया। तो मलेरिया के लिए जागरूक करना और मलेरिया से होने वाली बीमारी, जो मलेरिया से होने वाली बीमारी जो होती है उसके बारे में जागरूक करना लोगों को, इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है विश्व मच्छर दिवस का। इस बार की जो थीम है वहाँ क्या रखी गई है? तो जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुँचना। क्या रखी गई है? तो है यहाँ जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुँचना इस बार की थीम रखी गई है। भारत में मलेरिया जो उन्मूलन का लक्ष्य है कि मतलब भारत को मलेरिया मुक्त कब तक करना है, यहाँ कब तक लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक के यहाँ लक्ष्य रखा गया है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? यदि आपसे पूछ लिया कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। मलेरिया की खोज किसने की थी? तो वहाँ की थी रोनाल्ड रोज। किसने की थी? रोनाल्ड रोज जो है इन्होंने मलेरिया की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए। और मलेरिया किससे होता है? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि मलेरिया किससे होता है? तो यहाँ एक मच्छर के काटने से। और वह कौन सा है? एडिज फैमिली का। कौन सा है? जो एडिज फैमिली है इसका मच्छर है। और एडिज फैमिली का मच्छर कौन सा है? वह है मादा एनेफिलिया। कौन सा है? मादा एनेफिलीज जो मच्छर है इसके काटने से मलेरिया होता है। अब यदि आपसे पूछ ले कि मलेरिया जो रोग है वह किस प्रकार का रोग है? कवक या फिर वायरस है या प्रोटोजोआ है, क्या है? तो यह कैसा है? एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। कैसा है यह? प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ जनित रोग है। कौन सा? मलेरिया। अब आपसे पूछते हैं हम कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से? यदि आपसे पूछ ले कौन सी ट्रिक है वह हम आपके लिए क्या है? तो वह है पापा काम पे सोते हैं। पापा काम पे सोते हैं। सबसे पहले हमारे पापा से, तो पापा से क्या बन गया? पायरिया। कौन सा बन गया? पायरिया। क से क्या बन गया हमारा? काला जार। क्या बन गया? काला जार। म से क्या बन गया हमारा? मलेरिया। क्या बन गया? मलेरिया। पे से बन गया पेचिस। और सोते से है सोने की बीमारी। क्या बन गया? सोने की बीमारी। तो यह सारे के सारे जो रोग है वह किससे होते हैं हमारे? यह सारे के सारे रोग किससे होते हैं हमारे? प्रोटोजोआ से होते हैं। किससे होते हैं? प्रोटोजोआ से होने वाले रोग की यह ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें। भारत में मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो यहाँ रखा गया है 2030 तक के। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हमने आपको बता दिए अभी हाल ही में, ट्रिक जो बताई हमने आपको। सर रोनाल्ड रोज का संबंध किससे है? तो यहाँ मलेरिया की इन्होंने खोज की थी। विश्व में पहला टीका किसने बनवाया या किसने बनाया था? तो वह कौन थे? एडवर्ड जेनर। कौन थे? एडवर्ड जेनर थे, जिन्होंने किसका बनाया था? चेचक या छोटी माता जिसको हम मिनी माता बोलते हैं उसका टीका बनाया था एडवर्ड जेनर ने। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है हमारा 25 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 18 अगस्त 2021 को भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ दक्षिणी चीन सागर में एक द्विपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास किया है? तो वह किसने किया है? वियतनाम ने। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समुद्री सीमाओं पर सुरक्षा। क्या होता है? समुद्री सीमा पर सुरक्षा और तालमेल के लिए, दोनों देशों के बीच में तालमेल के लिए यहाँ जो होता है, जो युद्ध अभ्यास होते हैं वह किए जाते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास के बारे में हम बात करते हैं आपसे। तो गरुड़ किसके बीच में है? फ्रांस और भारत के बीच में। खंजर किर्गिस्तान और भारत के बीच में। मित्र शक्ति श्रीलंका भारत के बीच में। वज्रप्रहार संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के बीच में। एक्विवरीन मालदीव भारत के बीच में। सूर्य किरण नेपाल और भारत के बीच में। इंद्र है रूस और भारत के बीच में। मैत्री थाईलैंड भारत के बीच में। संप्रीति बांग्लादेश भारत के बीच में। वरुण फ्रांस और भारत के बीच में। और एक्स डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस के बीच में हो जाता है।
और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमवे इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? तो वह किसे चुना है उन्होंने? यह चुना है हमारी मीराबाई चानू को। किनको चुना है? मीराबाई चानू को ब्रांड एम्बेसडर चुना है। अब यहाँ कौन है? तो अभी हाल ही में जो ओलंपिक हुआ था, जो हाल ही में जो अभी ओलंपिक हुआ है, टोक्यो ओलंपिक 2020, इसमें इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। इन्होंने क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। जिसके जो प्रोटीन वाले जो इनके प्रोडक्ट है एमवे के, उनके लिए जो मीराबाई चानू है, इनको क्या बनाया गया है? इनको बनाया गया है इनका ब्रांड एम्बेसडर। इनका संबंध किस खेल से है? तो यह है भारोत्तोलन से। किससे इनका संबंध? भारोत्तोलन से या वेट लिफ्टर से हो जाता है। अब आपसे यदि मैं बात करता हूँ टोक्यो ओलंपिक की, किसकी? टोक्यो ओलंपिक 2020 की। तो इसमें भारत ने कितने मेडल लाए हैं? तो 7 मेडल लाए हैं। 1 2 4, एक लाया है इसमें गोल्ड लाया है, 2 लाया है सिल्वर और 4 लाया है ब्रोंज मेडल। अब इसमें जो गोल्ड मेडल लाया है वह किसने लाया है? तो वह लाया है हमारे नीरज चोपड़ा ने। और सिल्वर मेडल किसने लाया है? तो एक तो मीराबाई ने लाया है और एक लाया है रवि कुमार दहिया ने कुश्ती के अंदर। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे हो जाता है? तो भाला फेंक से हो जाता है। और 4 ब्रोंज मेडल किस किस में लाया है? तो बैडमिंटन में हमने लाया है पीवी सिंधु ने, मुक्केबाज में लवलीना बोरगोहेन, और एक कुश्ती में किसने लाया है? बजरंग पुनिया ने लाया है। और एक हॉकी टीम, इंडिया की हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल लाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और कल का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। हाल ही में माकी काजी का निधन हो गया। इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है सुडोको से। किससे है? सुडोको से। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी विस्फोट होने से किस देश में नए द्वीप का निर्माण हुआ है? तो इससे हुआ जापान में। कहाँ हुआ है? जापान में नया द्वीप बना है। राज्य में केंद्र शासित प्रदेश प्रूफ ऐप लॉन्च किया है। किसने किया है? तो वह है जम्मू एंड कश्मीर, मनोज सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा जीन बैंक कहाँ पर है? तो यहाँ बना है हमारे दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। नेक्स्ट है, 18 अगस्त 2021 को किस राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के सम्मानित किया गया है? तो मोहम्मद आजम को। किनको? मोहम्मद आजम को। सोन चिड़ैया का संबंध किससे होता है? तो आवास और शहरी मंत्रालय से हो जाता है। एमएसएमई पर जो परामर्श कार्यक्रम है वह किसके बैंक के द्वारा किया है? तो इंडियन बैंक के साथ पश्चिम बंगाल में स्टार्ट हुआ है। पुलिस विभाग ने EFIR पहल लॉन्च की है। कौन सा है? तो वह है मध्य प्रदेश। वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। किसने भारत के साथ आयात निर्यात दोनों ही बंद कर दिए हैं? तो वह किसने कर दिए हैं? तालिबान ने दोनों ही बंद कर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।